हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का पार्ट 17। तो इसमें हम पढ़ेंगे अरिड सॉइल्स के बारे में डिटेल में। देखिए, अरिड सॉइल जो होती है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही देख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। ये देखिए, ये जो स्टार की तरह आपको दिख रहा है डार्क कलर में, ये रीजन जो है यहाँ पे अरिड सॉइल प्रेजेंट होती है। अगर आप वर्ड को देखोगे, अरिड का मतलब होता है ड्राई, और इसका और एक मतलब ऐसा होता है कि इट इज़ टू ड्राई और टू इनफर्टाइल टू कल्टीवेट। मतलब देखिए, अरिड सॉइल जो होती है, पहले तो ये समझ लीजिए कि वो कल्टीवेशन के लिए जनरली यूज नहीं की जाती। समझ गए? इसका कलर जो होता है रेड टू ब्राउन, मतलब देखिए इसका कलर जो होता है रीजन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। रेड कलर में भी हो सकती है और ब्राउन कलर में भी हो सकती है। समझ गए? अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेट एंड डिफरेंट फैक्टर्स, द कलर वेरीज फ्रॉम रेड टू ब्राउन। तो दो कलर में हो सकती है। उसके बाद इट इज सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। देखिए, टेक्सचर मतलब हम कह सकते हैं उसको छूकर आप जब टच करोगे तब आपको ऐसा फील होगा कि वो सैंडी है। सैंडी मतलब रेतीला। और सलाइन इन नेचर, देखिए सलाइन ये वर्ड हम खारेपन के लिए यूज करते हैं। और सलाइन वाटर आपने जैसा सुना होगा जिसे खारा पानी कहते हैं, वैसे ही अरिड सॉइल जो होती है वो सलाइन होता है। मतलब इसमें जो होता है वो खारी होती है और इसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। एंड इन सम एरियाज higher salt content is there and salt by evaporating water is obtained। तो अगर सलाइन इन नेचर होती है अरिड सॉइल कुछ रीजन्स में, या फिर जनरली सलाइन ही होती है, तो जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट हुआ, मतलब ज़्यादा सलाइन हुआ अरिड सॉइल, वहाँ पे क्या होता है सॉल्ट ऑब्टेन की जाती है। मतलब हमें सॉल्ट मिलती है वाटर को इवेपोरेट करके। समझ गए? देखो, इसको सिंपली याद क्या रखना है कि पहले तो अरिड सॉइल सलाइन इन नेचर होती है, मतलब खारी होती है, उसमें सॉल्ट होती है। तो अगर वहाँ उन रीजन्स में जहाँ पे अरिड सॉइल ज़्यादा है, मतलब सलाइन ज़्यादा है अरिड सॉइल, वहाँ पे अगर पानी डाला और उसको इवेपोरेट किया गया, समझ गए, पानी को इवेपोरेट किया गया उन रीजन्स में जहाँ पे अरिड सॉइल होती है और उनमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हमें सॉल्ट मिलती है। और सॉल्ट तो आपको पता है हमारे डेली यूज़ में भी काम आती है, प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करती है वगैरह। और एक और बात कि इन लोअर हॉरिजॉन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर इज हाई ड्यू टू द हायर कैल्शियम कंटेंट। तो देखिए, लोअर हॉरिजॉन को समझने के लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये डायग्राम से समझिए। ये देखिए, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, बट सिंपली मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। ये देखिए, ये टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ पे हमने प्लांट्स वगैरह लगाए हैं। ये एक ऑर्गेनिक लेयर है, ये है सरफेस, ये है सबसॉइल, ये है सबस्ट्रेटम, और ये है बेडरॉक। तो जब हम नीचे जाते हैं, देखिए लोअर हॉरिजॉन मतलब सबसॉइल वगैरह, सबस्ट्रेटम वगैरह। हम जब नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंकर मतलब पत्थर जो होते हैं वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखेगा, बट पत्थर आपको पता होगा, वो जो रॉक्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं। आपने वो कौवे की कहानी सुनी होगी कि वो कंकड़ डालता है पानी में, वो घड़े में, ताकि पानी ऊपर आए, वही उसी ही कंकड़ कहा जाता है। तो वो कंकड़ यहाँ पे ज़्यादा होते जाते हैं। समझ गए? इसके कारण क्या होता है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ये देखिए, ये सरफेस है, ये सबसॉइल, ये सबस्ट्रेटम, और ये बेडरॉक। बेडरॉक में पूरे पत्थर है। ये पोरस नॉन पोरस लेयर्स में डीप में नहीं पड़ना, बट याद रखिए नीचे जब ये जो हॉरिजॉन्स होते हैं, जिसे हम होराइजन भी कह सकते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन आपकी मर्जी जो करना, तो ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट होने के कारण ज़्यादा कंकर होते हैं। समझ गए? या फिर ज़्यादा कंकर होने के कारण ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट होता है। आपको जो मतलब मन में आए वो आप वो लिख सकते हो। तो इस कारण क्या होता है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। देखिए, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर कैसे, तो देखिए आपके घर पे मिट्टी हुई तो देखना, उसमें से आप दो तरह की मिट्टी लेना। एक पूरी फाइन सैंड लेना, पूरी अच्छी बिल्कुल क्लेई सॉइल, या फिर हम कह सकते पूरी तरह से थिन कंपोनेंट्स वाली, और एक लेना जिसमें ज़्यादा बड़े बड़े कंकड़ हो और थोड़ी ही सॉइल हो। तो आप देखोगे जो फिल्ट्रेशन होगा, इनफिल्ट्रेशन वाटर का, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन इट कैन बी कल्टिवेटेड। देखिए, हमने जनरली देखा कि अरिड का मीनिंग ही क्या होता है, ड्राई। और ड्राई होने के कारण क्या होता है, और एक इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज़ टू ड्राई टू बी कल्टिवेटेड। मतलब इतनी ड्राई होती है ये कि यहाँ पे कल्टिवेशन करना नहीं शोभा देता।
मतलब कल्टीवेशन किया नहीं जाता। बट आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन इट कैन बी मेड कल्टिवेबल। तो ये देखिए, हमारी टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ते गई, हमने इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर दिया। जैसे कि 2 लोग हज़ारों मील दूर रह के एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ऐसा मिथ क्या था पहले कि अगर हमें किसी से बात करनी है तो फेस टू फेस होना ज़रूरी है, बट ये मिथ अब टूट चुकी है क्योंकि मोबाइल फ़ोन इन्वेंट हो चुके हैं। उसी तरह अगर अरिड सॉइल को पहले माना जाता था कि ये कल्टीवेट नहीं किए जा सकते, तो आज वो कल्टीवेट किए जा रहे हैं। कैसे? तो प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर इरिगेशन को यूज़ करके। इरिगेशन मतलब प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड और द लैंड, समझ गए? तो कैसे? तो राजस्थान के जो रीजन है वेस्टर्न राजस्थान के, वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन से क्या हुआ है, तो अरिड लैंड को, अरिड सॉइल को कल्टिवेबल बनाया गया है। कैसे? तो सिंपल चीज़ है, इरिगेशन में वाटर प्रोवाइड किया जाता है ना। तो इरिगेशन और अरिड, तो ड्राई को वेट कर दिया जा रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि ड्राई हुई तभी तो अनकल्टिवेटेड रहेगी, मतलब फिट नहीं रहेगी कल्टीवेशन के लिए। अगर इरिगेशन प्रोवाइड कर दिया तो वेट हो जाएगी और कल्टीवेशन होगा। और देखिए, ये जो कंकर का मैंने टॉपिक एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जो कंकर वगैरह होते हैं नीचे जाते जाते बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट होता है और इससे जो वाटर का इनफिल्ट्रेशन होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब रुक जाता है। आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।